नमस्कार, आप देख रहे हैं देवपथ न्यूज। मैं आचार्य शशिकांत श्री रामानुज दास। आज हम श्रीधाम अयोध्या जी में उपस्थित हैं और यहाँ श्रीधाम अयोध्या जी में भव्य, नव्य और दिव्य प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर निर्मित हुआ है और 22 जनवरी 2024 को रामलला सरकार प्रतिष्ठापित होंगे। उनकी प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो जाएगी और इसी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पर याज्ञिक सम्राट स्वामी प्रखर जी महाराज, जो महानिर्वाणी अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर हैं, इन्होंने अनेकों लक्ष चंडी यज्ञ अपने जीवन काल में करवाए हैं। ऐसे स्वामी जी का सानिध्य लाभ हमें प्राप्त हुआ है। मैं स्वयं स्वामी जी के पास चल करके आप लोगों से रूबरू करवाता हूँ स्वामी जी किस उद्देश्य को लेकर के अयोध्या में लक्ष चंडी यज्ञ करवाने जा रहे हैं। स्वामी जी सादर दंडवत प्रणाम। आप श्रीधाम अयोध्या जी में लक्ष चंडी यज्ञ करा रहे हैं, किस उद्देश्य से करा रहे हैं, आप अपना सूक्ष्म परिचय देते हुए और देवपथ के दर्शकों को बताएं कि आपने कितने यज्ञ कराए हैं और किन किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यज्ञ संपादित किया। स्वामी जी देखिए, भारत देश यज्ञ की धरती है। काल 24 जनवरी 2024 को ठाकुर जी हमारे रामलला सरकार दिव्य रूप से, भव्य रूप से प्रतिष्ठापित हो रहे हैं। ठाकुर जी का आगमन भी इस धरती पर यज्ञ से ही हुआ है और यज्ञ के द्वारा ही ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि का निर्माण करते हैं और यज्ञ के द्वारा ही सृष्टि का संरक्षण करने के लिए देवता और ब्राह्मणों को, देवता और मनुष्य को आदेश करते हैं। सौ यज्ञ प्रजा सृष्टा पूर्वाचो प्रजापति अनेनो प्रसविश्रद्धम एषवस्तुष्ट कामदुख। देवता और मनुष्य को आमने सामने खड़े करके आदेश करते हैं, मैंने यज्ञ के द्वारा सृष्टि निर्माण किया है और इस यज्ञ के द्वारा ही सृष्टि का पालन आप लोग करें। आप लोग यज्ञ के द्वारा देवता की पूजा करें, यज्ञ करें और उस यज्ञ के द्वारा देवता प्रसन्न बलवान होकर के और सारे सृष्टि की पालन के लिए ताकत को प्राप्त करे। इसी प्रकार से ये यज्ञ मनुष्यों के लिए, पशु के लिए, देवता के लिए, सारे सृष्टि की उत्थान के लिए ये महत्वपूर्ण एक अवलंबन बन जाएगा। कामधेनु है यज्ञ। ये यज्ञ की परंपरा अलौकिक है। पुराणों को उठा करके देखे, अनेक यज्ञ जगादि हुए हैं। उसी परंपरा से हम लोग भारत के साधु महात्मा निरंतर राष्ट्र उत्थान, भारत की उन्नति, भारत की आर्थिक स्थिति की उन्नति, आर्थिक संरक्षण, संवर्धन, ये सभी दृष्टिकोण में हम लोग चिंतन करते हैं। चिंतन करके इस प्रकार के यज्ञ जगादि के माध्यम से एक अलौकिक ताकतवर आध्यात्मिक ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, जिस ऊर्जा के प्रभाव से इस चिंतनशील व्यक्तियों के अंदर में जिस विधा में वो कार्य कर रहा है, उस विधा में कार्यरत व्यक्ति के उस चिंतन के लिए उस प्रकार के प्रज्ञा जागृत हो जाता है और वो उस प्रज्ञा के द्वारा अपनी क्षेत्र में वो सफल हो जाता है। स्वामी जी, इसी परंपरा से, हाँ बोलिए। स्वामी जी, अभी तक आपके कितने यज्ञ हो चुके हैं और जो है ये कितने नंबर का यज्ञ श्रीधाम अयोध्या जी में आप करने जा रहे हैं और किस तारीख से प्रारंभ होकर के किस तारीख को समापन होगा इसका, और कितने लाख लोगों की आने की संभावना व्यक्त की जा सकती है, कुछ इस पर प्रकाश डालें। देखिए, यज्ञ इस शरीर के द्वारा कितने हुए, 45 साल हो गया देश में कार्य करते हुए, उसका गिनती नहीं, अनगिनत। जी जी।
हरिद्वार में मेरे चातुर्मास में कम से कम 40-45 यज्ञ होता है। लक्ष्य चंडी यज्ञ ये जो लक्ष्य चंडी यज्ञ एक सामान्य यज्ञ नहीं होता है, हर समय हो भी नहीं सकता है। जब भगवती कृपा करती है, राष्ट्रोत्थान का कोई प्रयोजन सिद्ध होना होता है, तो भगवती कृपा करके उस प्रकार के सद्बुद्धि और इस प्रकार के समायोजन बैठाती है। उसी के आधार पर इस प्रकार के लक्ष्य चंडी जैसे महायज्ञ शुद्ध तरीका से संपन्न हो सकता है। लक्ष्य चंडी का मेरे द्वारा जो संपन्न होने का इतिहास बड़े विलक्षण है जी। मैं 2010 से पहले सोचा करता था, ये 2000 के पहले भारत देश आर्थिक दृष्टि से और आणविक दृष्टि से कैसे तरक्की को प्राप्त करे जी। भगवती कृपा से 4 लक्ष्य चंडी यज्ञ का एक श्रृंखला को इसी संकल्प से पूर्ण कराया गया। आर्थिक और आणविक दृष्टि से विकसित भारत जी। 2000 में पहले यज्ञ कानपुर में हुआ, दूसरा यज्ञ दिल्ली में हुआ 2003 में, तीसरा यज्ञ बीकानेर में हुआ 2006 में या 7 में, और चौथा यज्ञ उत्तराखंड के राजधानी में देहरादून में संपन्न हुआ और उसका फल भी हुआ। मैंने टारगेट दिया जा 2010, भगवती कृपा से 2003 से ही आर्थिक स्थिति अंगड़ाई लेने लग गया था और 2008 में ही अगस्त के महीना में आणविक समझौता भी संपन्न हुआ जी। भगवती की दया से उसका फल इतना प्रभावशाली ढंग से सामने आया। अब भ्रष्टाचार इतने बढ़ गए, इतना रुपया हमारे देश में बढ़ गया, 2-2 लाख करोड़ का स्कैम, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, तो कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, जगह बिंदी लगाना भी मुश्किल है। तब दिमाग में आया, इस पर चिंतन किया, तो भगवती कृपा से एक चिंतन आया दिमाग में, दोबारा लक्ष्य चंडी के यज्ञ के एक श्रृंखला को 4 यज्ञ को पूर्ण कराया जाए, जिससे भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो। उसमें भी टारगेट दिया था 2016 से भ्रष्टाचार मुक्त हो भारत राष्ट्र का निर्माण का शुभारंभ। भगवती की दया से उसमें भगवती ने आदेश किया स्वप्न में उसमें एक यज्ञ बनारस में करना। तो पहले यज्ञ कानपुर में ही हुआ लक्ष्य चंडी यज्ञ 2010 में जी। 2010 और 11 में, और दूसरा यज्ञ हुआ इंदौर में 2012 में, तीसरा यज्ञ संपन्न हुआ दिल्ली के राजधानी 2014 में, और उस श्रृंखलांक के अंतिम यज्ञ 2015 में काशी में ही संपन्न हुआ। और उसका परिणाम हुआ 2016 में ही नोटबंदी के साथ भ्रष्टाचार का रीढ़ तोड़ दिए गए। उसके बाद एक विचार आया, बोले नहीं, आप भारत को विश्व गुरु बनानी है। उसी दृष्टि से 2017 में कानपुर के गंगा तट पर एक कुटी लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन हुआ। 2400 ब्राह्मण बैठ करके 25 दिन में यज्ञ को पूर्ण किए जी। उसके बाद अभी जब कोरोना से सारे विश्व त्रस्त हो रहा था जी, वो कोरोना के निवारण के लिए कोई उपाय नहीं सामने आ रहा था। डबल डोज बूस्टर डोज लगाने का बाद भी लोग मर रहे थे जी। उस समय एक दिमाग में आया, भगवती करुणा है, भगवती दुर्गा ही महामारी है, इसलिए भगवती की आराधना करनी चाहिए और काशी में होनी चाहिए। तो काशी के केदारखंड में 18 दिसंबर 2022 से 2021 से और 9 मार्च 2022 तक ये यज्ञ संपन्न हुआ लक्ष्य चंडी महायज्ञ 51 दिन में। जिस दिन यज्ञ की पूर्णाहुति हुई 9 मार्च को, उसी दिन सारे पत्र पत्रिका में, टीवी चैनल में, WHO के द्वारा अखबार प्रमाण है, घोषणा कर दी, घोषणा निकल गया था, अब तीसरा वेव नहीं आएगा। तो भगवती की दया से कोरोना जैसे महामारी से इस विश्व को बचाने के लिए भी लक्ष्य चंडी यज्ञ का आयोजन संपन्न हुआ था। अब इस अयोध्या के अंदर में अयोध्या की सर्वांगीण विकास, ठाकुर जी बैठ तो रहे हैं, बैठने का बाद भी मंदिर बहुत पर तोड़े गए हैं। अब कोई उद्दंड आतंकी इसमें आकर के इस रामलाला के मंदिर को फिर विध्वंस ना कर दे, इसकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना, अयोध्या के विकास होना
और राष्ट्र को विश्वगुरु के रास्ते पर आगे बढ़ाना, इसी उद्देश्य से इस अयोध्या को इस धरती के प्रत्यक्ष वैकुंठ कहा जाता है, इसलिए इसका नाम साकेत जोड़ता है, साकेत धाम जी। इस साकेत धाम अयोध्या जो भू वैकुंठ है, उस वैकुंठ के अंदर में आगामी 22 फरवरी 2024 से 9 मार्च 2024 तक 1500 ब्राह्मणों के द्वारा एक साथ 3 यज्ञ, लक्ष्य चंडी महायज्ञ, लक्ष्य गणपति महायज्ञ और राम यज्ञ का अति दुर्लभ प्रभावशाली ये यज्ञ का आयोजन संपन्न होने जा रहा है। उसकी तैयारी आरंभ हो गई। उस यज्ञ के साथ साथ में और बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। बहुत कुंभ मेला जैसे तैयारियां लंबी चौड़ी जगह में हो रही हैं। तो इस यज्ञ के द्वारा, तीनों यज्ञ के द्वारा जो ताकतवर आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होगा, उस ऊर्जा के प्रभाव से सुनिश्चित रूप से अयोध्या का विकास और भारत राष्ट्र की उन्नति सुनिश्चित हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपको पुनः दंडवत प्रणाम करता हूँ मैं।